Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 12th class, second chapter, a room 10 into 8. Room 10 into 8 चैप्टर के 2 पार्ट्स पहले हो चुके हैं। उसके अंदर हमने क्या देखा कि मिसेस मलिक जो अपना घर बना रही है वो बार बार इंसिस्ट करती है कि उसके अंदर उनके घर के अंदर एक रूम जो है वो 10/8 का ही होना चाहिए। ये पूरी जो स्टोरी है वो उसी के ऊपर बेस्ड है कि क्या है ये रूम 10/8, किस वजह से वो बनाना चाहती है। तो वो एक स्टोर रूम है बट वो मिसेस मलिक चाहती है कि ये उसकी सास का रूम होगा और आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड दिस एज ए स्टोर रूम। बट उनका घर उनके रहने से पहले ही गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है और अब उनका घर जब उन्हें वापस मिला है उस टाइम तक उसकी सास उसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उसकी डॉटर की मैरिज हो चुकी है, बेटे की मैरिज हो चुकी है। अब वो 3 मेंबर है उनके फैमिली के अंदर, मिसेस मलिक का बेटा और उसकी डॉटर इन लॉ। अब वो अपने घर में आए हैं तो आगे क्या देखो क्या होता है। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी। अब अपने घर पहुंच चुके हैं तो सामान टैक्सी में से हटा लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड। टैक्सी ड्राइवर भी वहां से चला गया आफ्टर हैविंग बीन पेड, क्योंकि उसको भुगतान कर दिया गया है, उसका भुगतान कर दिया गया, इसलिए टैक्सी ड्राइवर भी वहां से चला गया। मिसेस मलिक वाज स्टिल सिटिंग। श्रीमती मलिक स्टिल सिटिंग, अभी भी बैठी हुई है, ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, अपनी कार की पिछली सीट के ऊपर बैठी हुई है। शी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन। वो अभी भी बड़ी ही अजीब एक डूबी हुई अनुभूति में, सेंसेशन होता है अनुभूति, सिंकिंग होता है डूबना, यानी कि पुराने विचारों के अंदर, पुराने अनुभूतियों के अंदर, पुराने सेंसेशन के अंदर वो डूबे ही जा रही है, डूबे जा रही है। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस। तभी उसके बेटे और बहू घर के अंदर प्रवेश करते हैं। दे पुट ऑन द लाइट 1 by 1। वे सारी लाइटें एक एक करके जला लेते हैं। पुट ऑन, लाइट जलाना, 1 by 1 एक एक करके। एवरी रूम वाज लाइट अप, प्रत्येक कमरे के अंदर लाइट जला दी गई है, रोशनी हो गई है। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड। श्रीमती मलिक देखती हैं खुली आंखों से, यानी कि आंखें बड़ी कर करके देखती है। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, और वो अभी भी कार की पिछली सीट के ऊपर ही बैठी है, यानी कि उसके बेटे वो घर के अंदर आ चुके हैं, घर की सारी लाइट्स ऑन उन्होंने कर ली, लेकिन मिसेस मलिक अभी भी कार की पिछली सीट के ऊपर बैठी है और अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखना, यानी कि बड़ी करके देखना, देखी जा रही है। इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना के अंदर, एक्साइटमेंट को क्या बोलते हैं, उत्तेजना, उत्तेजना के अंदर। नोबडी सीम्ड, किसी को याद ही नहीं रहा, टू हैव रिमेंबर टू ओपन द डोर, कि दरवाजा खोले, फॉर हर, उसके लिए, द वे इट वाज डन, जिस रास्ते से हमेशा किया जाता है। यानी कि मिसेस मलिक अपने आप कभी भी कार से नीचे नहीं आते जब तक उसका दरवाजा कोई खोल नहीं देता, कार का डोर जब तक कोई नहीं खोलता। तो सब बेटा और बहू इतने एक्साइटेड थे नए घर में जाने के लिए कि उन लोगों को याद ही नहीं रहा कि वो जाकर दरवाजा खोलें, जिस रास्ते से हमेशा से होता आया है। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर। अचानक से बेटे को अपनी माँ की याद आई, अपनी माँ के बारे में सोचा। ही रैन टू द पोर्च, वह बरामदे की तरफ दौड़कर गया, एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और कार का दरवाजा खोला। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक मी गो टू स्लीप। शाम के समय जब मैं ड्राइव करती हूँ, शाम के समय जब मैं यात्रा करती हूँ, ऑलवेज मेक मी गो टू स्लीप, तो अक्सर मुझे नींद आने लगती है, यानी कि मैं थकान होती है मेरे को, मैं थक जाती हूँ, तो शाम के समय जब भी मैं ड्राइव करूँगी तो मुझे नींद आने लगती है। द मदर स्पोक इन ए विस्पर, मदर, उसकी माँ ने बोला बहुत ही धीरे से आवाज़ के अंदर। हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो कम आउट, उसकी बहू भी बाहर आ चुकी थी। एवरीवन वाज लाफिंग, प्रत्येक कोई हंस रहा था। मिसेस मलिक डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग, श्रीमती मलिक की जो बहू थी वाज स्टैंडिंग, वो खड़ी हुई थी, अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मार्बल पिलर का सहारा लेकर के, ऑन द वरांदा अगेन, बरामदे में फिर से वो पिलर का सहारा लेकर खड़ी थी। शी वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रही थी, टू कवर हर हेयर डू, अपने बालों को बनाने की, यानी कि अपने बालों को कवर करने की, अपने बालों को ढकने की कोशिश कर रही थी। विद हर मैरून कलर साड़ी, अपने मैरून कलर की साड़ी से। ये पहले भी लाइन आई थी, वो अभी भी वही प्रोसेस किए जा रही है कि वो पिलर के सहारे खड़ी हुई है बरामदे के अंदर, और फिर से वो कोशिश क्या कर रही है, अपने बालों को कवर करने की कोशिश कर रही है, और आज उसने वही मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई है। आई एम नॉट गोइंग टू इट, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई हैव नो एपेटाइट, मुझे भूख नहीं है।
एपेटाइट का मतलब होता है भूख। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। सेड मिसेस मलिक, श्रीमती मलिक ने कहा। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहती हूँ। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, नौकरों ने डिनर टेबल पर लगा दिया। मैं सोना चाहती हूँ, नौकरों ने टेबल पर डिनर लगा दिया था, लेकिन मिसेस मलिक ने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगी बिकॉज आई हैव नो एपेटाइट, मुझे भूख नहीं है। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, तब आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने कमरे में चली जाए। सैड द डॉटर इन लॉ, उसकी बहू ने कहा, पॉइंटिंग टू रूम 10x8, 10x8 रूम जो था उसकी तरफ इशारा करते हुए। अगर आपको खाना नहीं खाना है तब बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि आप अपने कमरे में जाओ। ये बात किसने बोली? उसकी बहू ने। कौन से रूम की तरफ इशारा करते हुए? जो 10x8 का बनाया गया था। एंड हर सन कंडक्ट मिसेस मलिक टू इट, और उसके बेटे ने सहारा दिया श्रीमती मलिक को ये काम करने के लिए, होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़ के। यानी कि उसका बेटा भी यही चाहता था, तो उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ के उसे सहारा दिया और उस रूम 10x8 की तरफ वो गए। शी वॉज फीलिंग, उससे महसूस हो रहा था, टेरिबली ड्राउजी, बहुत ही भयानक रूप से उसे नींद आ रही थी। ड्राउजी का मतलब होता है निंद्रावस्था, यानी कि बहुत गहरी नींद आना, नींद में घुला रहना। तो मिसेस मलिक को बहुत गहरी नींद आ रही थी, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ड्राउजी फील कर रही थी। मिसेस मलिक शुक हर हेड अगेन, तो श्रीमती मलिक ने क्या किया? अपना सिर हिला दिया। बट वट वाज रॉन्ग विद इट, लेकिन गलत क्या हो रहा था? हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसके पति तो पहले ही जा चुके थे। शी वुड फॉलो हिम, वह भी उसको फॉलो करेगी, यानी कि एक दिन वो भी चली जाएगी। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन अवश्य उसको ऐसा ही करना है। लेकिन आज गलत क्या हो रहा था? आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, मैंने सोचा था कि ये मेरी सास का कमरा होगा। एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर, और उनके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे इनटू ए स्टोर रूम। यानी कि मिसेस मलिक की खुद की प्लानिंग थी कि जब घर तैयार हो रहा था तो एक रूम 10x2 बनना चाहिए जो उसकी सास का होगा। एंड आफ्टर दैट दे हैव यूज्ड एज ए स्टोर रूम। दीज वर्ड्स रीचो इन मिसेस मलिक ईयर्स, ये शब्द बार बार गूंज रहे थे। इचो का मतलब होता है गूंजना। इन मिसेस मलिक ईयर, मिसेस मलिक के कानों में बार बार ये वर्ड से गूंज रहे थे। तो इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो ए रूम 10x2 लिखा गया है, क्योंकि यही इसकी मेन थीम है कि जो काम मिसेस मलिक ने अपनी सास के लिए किया था वही आज उसके खुद के ऊपर अप्लाई हो रहा है। आज उसकी बहू उसे वो रूम देना चाहती हैं। एंड देन शी हियर्ड हर डॉटर इन लॉज कमेंट, तब उसकी शी हियर्ड, उसने सुना अपनी बहू का कमेंट, यानी कि तभी उसने अपनी बहू के कुछ शब्द सुने, कुछ बात सुनी। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान, घर बहुत अच्छा प्लान किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम, इसमें एक ही कमी है कि इसके अंदर स्टोर रूम नहीं है। इट वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, और मुझे पसंद है कि एक बड़ा सा स्टोर रूम होना चाहिए, बिग इनफ स्टोर होना चाहिए। और यही बात मिसेस मलिक एंड मिस्टर मलिक ने बोली थी कि स्टोर रूम जो है वो इनफ होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी है कि स्टोर रूम बड़ा क्यों होना चाहिए? ताकि कोई भी लगेज है, कुछ भी सामान है, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। मिसेस मलिक हियर्ड इट, मिसेस मलिक ने ये बात सुनी। एंड शी फेल्ट, और उसे महसूस हुआ एज इफ शी वाज सिंकिंग डीप, कि वो बहुत गहरी डूबती जा रही है। एंड डीप, और गहरी डूबती जा रही है, इनटू ए बॉटमलेस वेल, एक ऐसे कुएं के अंदर जिसका कोई अंत नहीं है। जब मिसेस मलिक ने ये सारे वर्ड सुने जो ये पहले बोल चुकी थी अपनी मदर इन लॉ के लिए, लेकिन वो उसके साथ तो ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन वही सब कुछ आज इसके साथ हो रहा है। जो प्लानिंग इसने अपनी मदर इन लॉ के लिए की थी, आज इसकी डॉटर इन लॉ इसके साथ कर रही है। तो ये सब सुनकर वो एक ऐसे कुएं के अंदर डूबती जा रही है जिसमें से वो बाहर नहीं निकल सकती। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, ए रूम 10x8। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।